बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक का बरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला रब है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे तमाम बहन भाइयों को मेरे इस चैनल राइजिंग शाइन पर बहुत बहुत खुश आमदीद। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियोस को लाइक और शेयर किया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियोस को लाइक और शेयर नहीं किया, मैं तो यही कहूंगी कि अल्लाह पाक की बारगाह में इस छोटे से एफर्ट में आपका सब्सक्रिप्शन, आपका लाइक और शेयर बहुत ही हेल्पिंग होकर अल्लाह पाक आपको भी इसके लिए जज़ा खैर दे, आमीन। और 2K सब्सक्राइबर्स पर जो मैंने गिव अवे अनाउंस किया है, उसे विन करने के लिए चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज के वीडियो। आज जिस मौजू पर मैं आपसे गुफ्तगू करना चाह रही हूँ, मौजू है कि सबसे बेहतरीन बदला क्या है। अगर किसी ने हमारा कोई नुकसान किया है, अगर किसी ने हमारे साथ कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से हमारा कोई नुकसान हुआ है, हमसे कोई लड़ाई झगड़ा किया है, हमारी कोई पीठ पीछे बुराइयां की हैं, चुगलखोरी से काम लिया है, या किसी भी किस्म का हमें कोई नुकसान देने की कोशिश की है चाहे वो हमारा कोई फैमिली मेंबर है, चाहे वो हमारा कोई दोस्त है, कोई कारोबारी मामलात में है, कोई भी ऐसा शख्स है, तो उस शख्स से बदला लेने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है। सबसे पहली बात तो ये है कि आप किसी भी ऐसे शख्स जिसके बारे में आपको पता चल गया है, या आपको पता है कि ये शख्स आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, या आपका नुकसान इसने ऑलरेडी कर दिया है, या ये हर वक्त आपकी टो में रहता है, आपकी बुराई करने की कोशिश करता है, तो ऐसे शख्स से सबसे पहले तो दूरी इख्तियार करें। उस शख्स को किसी भी किस्म का अपनी आप तवज्जो मत दें और उसको उसके हाल पे छोड़ दें। और उसने जो भी आपका नुकसान किया है, जिस भी परेशानी में आपको मुब्तला किया है, उसे अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते उसके हाल पर छोड़ दें। और उससे अगर आप कहना चाहते हैं नहीं, तो अपने दिल में ही अल्लाह पाक से दुआ करें कि या पाक परवरदिगार, मैंने तेरी मोहब्बत की खातिर तेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए इस शख्स को इसके हाल पर छोड़ दिया। मुझे इससे किसी किस्म का कोई बदला लेने ना, तू जान तेरा बंदा जान है। मेरे 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 साथ जो मामला इसने किया है उसका हिसाब तूने लेना है। मैं इसको तेरी रजा की खातिर छोड़ता हूँ। और ऐसे शख्स को उसके हाल पर छोड़ दें। उसके लिए सबसे बड़ी सजा ही यही होगी कि आप उससे किसी किस्म का ना तो कोई बदला ले रहे हैं, ना आप उसे कोई रिस्पॉन्स दे रहे हैं, ना आप उसके बारे में कोई बात कर रहे हैं। आपने उस ऐसे शख्स को उसके हाल पर छोड़ दिया। क्योंकि जितना ज्यादा आप किसी से बदला लेने की कोशिश करेंगे, जितना ज्यादा आप किसी की, अगर आपने सुना है कि किसी ने आपकी बुराई की है या किसी ने आपके बारे में कुछ कहा है और आप भी इन रिटर्न उसकी बुराई कर रहे हैं या उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस तरह तो उस शख्स ने आपको अपने लेवल पर खींच लिया है, आप भी उसके लेवल पे आ गए हैं। क्योंकि ऐसे लोग जो हैं वो अपनी मेयार और अपने इकदार से गिरे हुए होते हैं। अगर उनके अंदर किसी के लिए कोई रिस्पेक्ट होती, अगर उनके अंदर कोई अच्छाई किसी के लिए होती, तो वो ऐसी हरकत ही ना करते। तो अगर वो अपने मेयार से गिर के, अपनी इकदार से गिर के इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, तो अगर आप भी उनसे बदला लेने की कोशिश करेंगे उन्हीं की नक्शे कदम पर चलते हुए, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि आप में और उनमें कोई फर्क नहीं रहा। आप भी उनके ही लेवल पर आकर उनसे वैसा ही सलूक कर रहे हैं जैसा उन्होंने आपके साथ किया है। तो बेहतर यही है कि आप उस शख्स को उसके हाल पर छोड़ दें और उसे किसी किस्म का रिस्पॉन्स ना दें, और अल्लाह और रसूल की खातिर उसको माफ करें, दरगुजर करें। ऐसा नहीं है कि आपने उस पर दोबारा ट्रस्ट करना है या उस शख्स के साथ किसी किस्म के ताल्लुकात को आपने जारी रखना है। अगर आप ताल्लुक को कम करना चाहते हैं या ताल्लुक तर्क करना चाहते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है। वैसे तो कता ताल्लुकी करने वाले को अल्लाह पाक ने पसंद नहीं फरमाया, लेकिन अगर हालात यहाँ तक आ गए हैं कि आपका ताल्लुक रखना या मिलना जुलना आपके लिए किसी नुकसान का बायस है, तो आप दूरी इख्तियार कर सकते हैं, लेकिन किसी किस्म का बदला लेने की कोशिश ना करें और ना ही उसके लेवल पर आकर उसी की तरह की कोई हरकत करें। ये सबसे बड़ा आपका बदला होगा, ये सबसे बड़ा आपका अल्लाह की बारगाह में कदम होगा जो आप ये करेंगे कि आप उसे अल्लाह रसूल की खातिर उसके हाल पे छोड़ देंगे। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक खुद ही ऐसे शख्स को उसकी हरकतों के लिए, उसके तमाम जो भी मामलात उसने किए हैं, उसके लिए अल्लाह उसकी सजा या जजा उसे देगा।
اور آپ اس سے جب آپ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں گے تو آپ کے بھی درجات بلند ہوں گے، کیونکہ اللہ پاک نے صبر کرنے والے انسان کو، خاص طور پر تکلیفوں اور آزمائشوں میں صبر کرنے والے انسان کو بہت پسند فرمایا ہے، جو کسی سے شکایت نہیں کرتا، جو صرف اللہ کی بارگاہ میں اللہ سے دعا مانگتا ہے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت مانگتا ہے۔ تو اگر آپ اتنا سا یہ عمل کریں گے تو اس سے اللہ پاک کی بارگاہ میں آپ کے درجات بھی بلند ہوں گے، اور آپ اپنے اس سٹانس پر بھی قائم رہیں گے کہ آپ نے ایسے شخص کو اس کے حال پر چھوڑ دیا، کیونکہ سب سے بڑا بدلہ ہی یہی ہے کہ آپ اسے اس قابل ہی نہیں سمجھتے کہ آپ اسے اپنی کسی قسم کی توجہ دیں یا کسی قسم کا اسے بدلہ لیں۔ تو مجھے امید ہے آپ کو آج کی یہ چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، میرے ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجیے۔ اللہ پاک آپ کا حامی ناصر ہو، اور اللہ پاک ہم سب کو اچھا سوچنے کی اور اچھا سمجھنے کی توفیق دے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔